जो शासकीय कर्मचारी के रूप में 5 साल की सेवा जिनने पूर्ण की है उनको ग्रेजुटी की पात्रता होती है। 2018 से 2022 तक किसी को भी ग्रेजुटी नहीं मिली जो रिटायर हो गया, और जो 2023 के बाद रिटायर हो रहा उनको सबको ग्रेजुटी मिलने लगी। और अब जो बाद में रिटायर होंगे उनको ग्रेजुटी मिलने लगी। जैसे अब धर्मेंद्र भाई की यदि इनकी ग्रेजुटी निकाल ली जाए तो जब से रिटायर होंगे तो इनको कम से कम 17-18 लाख रुपए ग्रेजुटी मिलेगी। जो आज के 5-6 साल बाद रिटायर होंगे उनको 10-12 लाख मिलेगी। जो आज रिटायर होंगे जो प्राथमिक शिक्षक है उनको लगभग 2.25 लाख रुपया अभी ग्रेजुटी मिलेगी। अब दिक्कत ये है कि हमें सरकार से ये बात करना है कि जो आपने हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में जो हमारी सेवावधि की गणना की है वही हमारी पेंशन और ग्रेजुटी में कर दी जाए। मामला इतना सा है, 2018 के पहले ना हमें पेंशन मिलती थी ना ग्रेजुटी मिलती थी, और 2018 के पहले जो भी कर्मचारी जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत के कोई भी रिटायर हो गया है, किसी को ग्रेजुटी और पेंशन मिली हो तो बताओ। उनको लागू ही नहीं थी तो आपको लागू नहीं थी। अब जब आप शासकीय कर्मचारी बने तो अब आप पेंशन की भी बात करने लगे, आप ग्रेजुटी की भी बात करने लगे। अब सरकार से सिर्फ आपको ये बात करना है कि महोदय जी इतना आप कष्ट कर दें, हम पेंशन यूपीएस में लेंगे, लेकिन सेवावधि की गणना जो है हमारे बहुत कम कर्मचारी है, बहुत से अभी कर्मचारी है जो 25 साल की सेवा हो जाएगी जो नई भर्ती है, और बहुत से कर्मचारी जिनको 20-20 साल बाद रिटायर होना है। बहुत 50-60 हजार कर्मचारी जो तत्काल में रिटायर होने वाले हैं, जो 98 वाले हैं, 2001 वाले हैं। यदि सरकार चाहे तो उन कर्मचारियों के लिए सेवावधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करके हमारे गुरुजियों के लिए और वो लाभ दे सकती है। लेकिन हमें ये बोलना पड़ेगा कि जैसा आपने ग्रेजुटी में दिया है लाभ वो क्रमोन्नति में, और जैसा समयमान वेतनमान में, वैसा हमारा पेंशन और वो ग्रेजुटी में और कर दो। लेकिन क्या करते हैं, वकील के पास चले गए, थाने में रिपोर्ट कराने चले गए, कहीं कुछ चले गए, कहीं सरकार को कहने लगी तुमने सत्यानाश कर दी, भ्रष्टा शून्य कर दी। तो वो मामला होता है जब आप शिकायत करोगे तो उसका क्या होता है, जांच होती है, तो वो अधिकारी को बोलते हैं जांच करो कहां से कैसी हो गई है। और जब आप कहोगे सही बताओगे कि पहले भी हमें नहीं मिलता रहा और अभी भी नहीं मिल रहा, और आपने हमें उसमें समयमान वेतन क्रमोन्नति में दे दिया है, तो वही लाभ दे दो, तो सरकार आपको लाभ देगी, वहां से गणना करेगी और आपकी पेंशन भी प्राप्त होगी।